नमस्कार दोस्तों, VHI 631 की दो महत्वपूर्ण टिप्पणियों में आपका स्वागत है। आज की जो पहली टिप्पणी है वो रहेगी रोमन सिक्के। रोमन सिक्के प्राचीन भारत और रोमन साम्राज्य के बीच स्थापित व्यापारिक संबंधों के महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण हैं। इनसे उस समय के आर्थिक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। रोमन सिक्के मुख्यतः दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलकम व प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय भारत का विदेशी व्यापार अत्यंत विकसित था। इन सिक्कों पर रोमन सम्राटों की आकृतियाँ, उनके नाम तथा शिलालेख अंकित होते थे, जिनसे उनके शासनकाल की पहचान की जा सकती है। अधिकांश सिक्के सोने और चांदी के बने हुए थे तथा व्यापारिक विनिमय में इनका उपयोग किया जाता था। भारत से रोमन साम्राज्य को मसाले, मोती, रत्न, हाथीदांत, सूती एवं रेशमी वस्त्र तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। इसके बदले रोमन व्यापारी भारत में सोना, चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुएं लाते थे। रोमन सिक्कों की अधिक मात्रा में प्राप्ति इस बात का प्रमाण है कि भारत उस समय आर्थिक रूप से समृद्ध था। ये सिक्के यह भी दर्शाते हैं कि भारतीय व्यापारिक समुद्री मार्गों के माध्यम से विदेशी देशों के साथ सक्रिय रूप से व्यापार करते थे। इस व्यापार ने न केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार रोमन सिक्के प्राचीन भारत के विदेशी व्यापार, आर्थिक समृद्धि तथा रोमन साम्राज्य के साथ स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। सेकंड जो टिप्पणी रहेगी वो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सेकंड टिप्पणी है प्रायद्वीपीय भारत में व्यापार। तो दोस्तों, ये चाहे एग्ज़ाम जून सेशन हो या फिर दिसंबर सेशन हो, दोनों सेशन में आपको देखने को मिलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में प्राचीन काल से ही व्यापार अत्यंत विकसित था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति तथा समुद्री तटों ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रायद्वीपीय भारत के अनेक बंदरगाहों से भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ होता था। इस क्षेत्र से मसाले, काली मिर्च, मोती, रत्न, हाथीदांत, बहुमूल्य पत्थर तथा उत्कृष्ट सूती एवं रेशमी वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। बदले में विदेशी देशों से सोना, चांदी, कांच की वस्तुएं तथा अन्य विलासिता की सामग्री भारत लाई जाती थी। इस व्यापार के कारण तटीय नगरों और बंदरगाहों का तेजी से विकास हुआ तथा व्यापारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। समुद्री व्यापार के विस्तार से भारत की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई और इनके व्यापारिक मार्ग विकसित हुए। व्यापार के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक संपर्क विस्थापित हुए, जिससे कला, संस्कृति, तकनीक तथा विचारों का आदान प्रदान हुआ। इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत के केवल व्यापारिक गतिविधियों के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत का व्यापार प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि, नगरीय विकास, विदेशी व्यापारिक संबंधों का प्रमुख आधार था और उसने भारत को विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। तो दोस्तों, आज के जो हमने ये दो महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप यहाँ से डायरेक्ट सीधे अगर एग्ज़ाम में आती हैं, लगभग आती ही हैं, तो आप यहाँ से उठा के इनको लिख सकते हो। बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा दिया गया आपको। इसकी PDF दोस्तों आपको मिल जाएगी, कमेंट में PDF लिख देना है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।